सो हे गाइस वेलकम अगेन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट यूनिट में जो हमने ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया है। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो ज्वाइन के कंसेप्ट को गो थ्रू किया वो सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से जो हम एक नए यूनिट की तरफ जो गो थ्रू करने वाले हैं इन डीबीएमएस विच इज अ सेट ऑपरेशन। सो ये सेट ऑपरेशन का क्या कंसेप्ट है वो हर एक कंसेप्ट जो इन डिटेल में आज और आज से आने वाले इस वीडियो सीरीज के अंदर जो हम बात करने वाले, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये सेट ऑपरेशन बेसिकली है क्या। एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि सेट ऑपरेशन जो है ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि ये ज्वाइन के जैसा ही काम करता है। तो ज्वाइन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल से जो है डेटा हम एक जगह कंबाइन करके और देन जो उसको यूज करते हैं। सेट ऑपरेशन भी कुछ ऐसा ही करता है। यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो है आप एक साथ कंबाइन करके, आई मीन सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल से डेटा लेके आते हैं और देन जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो डेटा होगा उसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आने वाला है कि अगर हम ये काम ज्वाइन के थ्रू करने वाले हैं, आई मीन ज्वाइन के थ्रू भी जो है सेम काम होता है, टेबल के अंदर जो है मल्टीपल टेबल को साथ में कंबाइन करके आप डेटा को जो ले सकते हो। तो ये सेट ऑपरेशन बेसिकली आया क्यों, इसका नीड क्यों पड़ा। हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सेट ऑपरेशन है क्या, इसका नीड क्यों पड़ा हमारे डेटाबेस के अंदर, और देन जो है सेट ऑपरेशन के कितने टाइप्स हैं उनके बारे में हम गो थ्रू करेंगे, और देन जो है हम सेट ऑपरेशन और जो हमारा ज्वाइन का डिफरेंस है उनके डिफरेंसेस के बारे में जो हम बात करने वाले, राइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सेट ऑपरेशन होता क्या है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि इन सिक्वल सेट ऑपरेशन आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट। जब कभी भी अगर आप सेट ऑपरेशन को यूज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो एक साथ कंबाइन कर रहे होगे, राइट। ये हमारा होता है सेट ऑपरेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो कंबाइन कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर द सेट ऑपरेशन इन सिक्वल। इसका नीड क्या पड़ा। तो देखो हमारा जो ज्वाइन है, अगर आपने ज्वाइन को गो थ्रू किया होगा तो ज्वाइन में क्या होता है, लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल, जहाँ पे T1 जो है हमारे पास एक टेबल है और T2 जो है एक टेबल है। अगर इस दोनों पे ज्वाइन अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि मल्टीपल डेटा जो है आपके पास सेम आ सकते हैं, मतलब हमारा जो रो है वो सेम आएगा। ऐसा नहीं वहाँ पे होता है कि आपका जो रो है वो डिस्टिंक्ट आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए ऑलवेज। तो वो चीज़ जो हम ज्वाइन के थ्रू नहीं चेक कर पाते, बट सेट ऑपरेशन के थ्रू जो हम ये काम ईजिली कर पाएंगे। सेट ऑपरेशन के अंदर जो भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा इन रिजल्ट से वो ऑलवेज और ऑलवेज जो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि यूनिक रिजल्ट जो है आपको रो में दिखने वाला है, राइट। तो ये इसलिए जो है हम सेट ऑपरेशन को जो है यूज करने वाले हैं। जब कभी भी अगर आप सेट ऑपरेशन को यूज करोगे इन सिक्वल तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम उस रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे व्हेन वी यूज द सेट ऑपरेशन, राइट। सबसे पहला जो हमारा रूल है विच इज द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम। इसके कहने का क्या मतलब, लेट्स अज्यूम अब आपके पास दो टेबल है, अगेन T1 एक टेबल है, ये हमारा T1 हो जाएगा, और देन जो है T2 एक टेबल है। नाउ इस दोनों टेबल से जो है आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो और नाउ सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो इसके लिए आप सेट ऑपरेशन यूज करोगे। तो यहाँ पे पहला रूल कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम, मतलब कि T1 के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, लेट्स अज्यूम 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो यहाँ पे भी जो है 3 नंबर ऑफ कॉलम जो है हमें होना चाहिए इन सेकेंड टेबल। तो ये सबसे पहला रूल है कि दो टेबल में अगर आप यूज करोगे तो दोनों टेबल के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम जो सेम होना चाहिए। नॉट ओनली नंबर ऑफ द कॉलम, जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द कॉलम मस्ट बी द सेम। कहने के क्या मतलब, कोई कॉलम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड रूल, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज सेम फॉर द सेकेंड टेबल, राइट। ये दोनों जो है फॉलो करना पड़ेगा। नाउ डेटा टाइप्स के लिए अगर मैं बात करूं तो किसी भी कॉलम के लिए डेटा टाइप्स की बात करोगे तो कंपेटेबल होना चाहिए। लेट्स अज्यूम इसका डेटा टाइप जो है वेरकेर है, तो वेरकेर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या तो वेरकेर आप यूज करो या कैर यूज करो, दोनों जो स्ट्रिंग स्टोर करता है। तो ये भी जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, देन ही जो है आप इस सेट ऑपरेशन को जो यूज कर पाओगे। तो ये कुछ रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा जब कभी भी अगर हम सेट ऑपरेशन को जो यूज करने वाले हैं। नाउ सेट ऑपरेशन के कितने टाइप्स है जो कि इस वीडियो सीरीज के अंदर जो है मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो देयर आर द 4 टाइप्स जो कि हम कवर करेंगे फॉर द सेट ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज द यूनियन, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। देन जो है हमारा यूनियन ऑल, ये भी हमारा सेकेंड टाइप्स है विच इज अ सेट ऑपरेशन टाइप्स। देन जो थर्ड है हमारा इंटरसेक्ट,
जिसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे, और फोर्थ जो है हमारा माइनस। तो ये 4 तरीके के सेट ऑपरेशन है जिसको जो है हमें वन बाय वन पिक करके जो है गो थ्रू करना है। तो अपकमिंग वीडियो में जो है हम हर एक ऑपरेशन को जो है पिक करके वन बाय वन जो है गो थ्रू करेंगे कि वो कहता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, सिंटेक्स क्या है, और किस तरीके के डेटा पे जो हम इसको यूज करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल के साथ ऑन MySQL वहाँ पे भी इसको यूज करके देखने वाले हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे जो है हम सेट ऑपरेशन और जो हमारा ज्वाइन है इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 डिफरेंसेस जो है राइट डाउन किया रिलेटेड टू सेट ऑपरेशन और ज्वाइन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में जो है मैंने ज्वाइन रखा है, और देन जो लेफ्ट साइड में जो मैंने ज्वाइन रखा है, और राइट साइड में जो हमारा यूनियन का जो डिफरेंसेस आएंगे। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा बहुत ही सिंपल है, इनको एक बार जो गो थ्रू करते हैं और एग्जांपल के थ्रू जो समझते हैं। राइट, तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या कह रहा है फॉर द ज्वाइन। तो ज्वाइन कंबाइंस मल्टीपल टेबल डिपेंडिंग अपॉन द मैचेज कंडीशन। सो ज्वाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास अगर 2 टेबल है तो एक टेबल का जो है प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए एज अ फॉरेन की काम करता है, और उस दोनों को आपस में जो कंबाइन करके आई मीन कंपेयर करके जो हम डेटा को कंबाइन करते हैं। तो रिजल्ट सेट के अंदर ऑलवेज और ऑलवेज क्या आएगा, तो इसका अगर मान के चलो ये पीके स्टोर कर रहा है आई मीन प्राइमरी की, और ये फॉरेन की स्टोर कर रहा है, तो जहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का जो डेटा मैच हुआ वो जो हमारे इस रिजल्ट सेट के अंदर जो आएगा। तो ये हमारा ज्वाइन कहता है। बट इन द सेट ऑपरेशन कंबाइन, सेट ऑपरेशन कंबाइन इज द रिजल्टिंग सेट फ्रॉम द 2 या मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, लाइक अगर आपने एक टेबल से डेटा गेट किया विच इज कम्स फ्रॉम द सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दोज टेबल, ऐसा हमारा सिंटेक्स होता है सेलेक्ट का। तो इसका एक हमें रिजल्ट सेट आया। नाउ एक और हमारे पास टेबल है, यहाँ से भी हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज किया, नाउ इसका भी रिजल्ट आया। नाउ इस दोनों रिजल्ट को जो हम आपस में कंबाइन करेंगे तो इसके लिए जो है हम यूनियन का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस है फॉर द ज्वाइन और यूनियन। आई होप आपको ये चीजें जो है क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं सेकेंड डिफरेंसेस की तरफ। सो ज्वाइन जो है, ज्वाइन के अंदर जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो कॉलम वाइज होता है, बट यूनियन के अंदर जो है हमारा रो वाइज होता है। सो कहने का क्या मतलब, सो अगर आपके पास 2 टेबल, अगेन 2 टेबल है, तो दोनों टेबल में जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जब हमारा रिजल्ट सेट आता है तो पहला टेबल जो लेफ्ट टेबल है उसका पूरा कॉलम आता है, और देन जो यहीं पे राइट टेबल का जो कॉलम है वो यहाँ पे आ जाता है। राइट, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉलम वाइज जो कॉम्बिनेशन है। बट जब हम यूनियन को और इन डिटेल में आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनियन के अंदर जो रो वाइज कॉम्बिनेशन आता है, मतलब पहले जो हमारा पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा वहां से डेटा आ जाएगा, देन जो सेलेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड का होगा वहां से जो डेटा आएगा। तो ये जो है हमारा यूनियन के थ्रू होगा। तो यहाँ पे रो बाय जो कॉम्बिनेशन होता है। राइट, तो ये जो यूनियन रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि अपकमिंग वीडियो में आपको और भी क्लियर होता जाएगा जैसे आप यूनियन के कंसेप्ट को जो गो थ्रू करते चलोगे। तो एज ऑफ नाउ मैं छोटा छोटा एग्जांपल भी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आए। थर्ड वन जो है हमारा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ। सो डेटा टाइप्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम फ्रॉम ईच टेबल कुड बी डिफरेंट इन ज्वाइन। सो ज्वाइन के अंदर क्या हो सकता है कि अगर मल्टीपल टेबल को आपस में ज्वाइन कर रहे हो तो उसके कॉलम के डेटा टाइप जो है हमारे पास कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी, हम डेटा टाइप जो कोई भी रख सकते हैं। तो ज्वाइन के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर आप यूनियन के लिए आ रहे हो, यूनियन के केस में हो, तो डेटा टाइप जो है हमारा सेम होना चाहिए फॉर द 2 टेबल। राइट, तो ये हमारा जो यूनियन होता है। अपकमिंग वीडियो में इनको और इन डिटेल में हम बात करेंगे। 4 और जो हमारा लास्ट डिफरेंसेस है, ज्वाइन के अंदर जो है हमारा डिस्टिंक्ट रो जो है नहीं रिटर्न होता है। अगर आपके पास सेम रिकॉर्ड है तो सेम रिकॉर्ड जो 2 टाइम्स आपको जो है रिटर्न करेगा फ्रॉम ज्वाइन। बट यूनियन के अंदर ऐसा नहीं है। यूनियन के अंदर ऑलवेज और ऑलवेज जो है हमें डिस्टिंक्ट रो जो है देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें जो है आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है जिसको जो है हम रिलेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ज्वाइन और यूनियन को। राइट, सो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस जो क्लियर होगा। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो से जो ज्वाइन के जो हमारा टाइप्स है उनको जो है इन डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा ज्वाइन के अंदर जो हमारा सेट ऑपरेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहला टाइप है विच इज यूनियन, उनके बारे में जो हम बात करने वाले। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।